नमस्कार, DTV भारत के खास कार्यक्रम हेल्थ केयर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। और हेल्थ केयर में हम हर बार आपकी मुलाकात एक ऐसे रोग के विशेषज्ञ से करवाते हैं जो आपको हर रोगों से लड़ने में उनकी क्षमता और उससे लड़ने की जो जानकारियां होती हैं वो देते हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शशि मोहेनका जी, जो कि राजधानी पटना के श्री बालाजी नेत्रालय के संस्थापक हैं और एक मशहूर नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका DTV भारत में। थैंक यू। और आज हम यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास आए हैं और आज हम जानेंगे सबसे जो कॉमन बीमारी है आँखों की, उससे कैसे लड़े, उससे कैसे अपना बचाव करें, और जो अहम जानकारियाँ हैं वो हमें डॉक्टर शशि मोहेनका जी देंगे। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आँखों की, जो कि आँखों की जो बीमारियाँ हैं वो आजकल सबसे कॉमन हो गई है। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बुज़ुर्ग, सब में आँखों की बीमारियाँ आजकल देखी जा रही है। और सबसे जो अधिक बीमारियाँ हैं वो भी इसलिए हो रही है क्योंकि आजकल कंप्यूटर का ज़माना हो गया है, मॉडर्न जनरेशन है, तो सभी कंप्यूटर मोबाइल पे लगे रह रहे हैं, जिससे आँखों में काफ़ी तरह के जो रोग हैं वो पैदा हो रहे हैं। और ऐसे में सबसे जो गंभीर रोग है वो क्या होते हैं इसमें? सबसे ज़्यादा खासकर अभी जो देखा गया है लॉकडाउन के कारण सबको ऑनलाइन लाचारी है, सबको ऑनलाइन यूज़ करने का। जितने भी बच्चे हैं, या पहले तो कुछ लोग कम करते थे जब स्कूल्स वगैरह जब चालू थी, तो अब क्या हो रखा है कि जब से अब हम लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया है हम लोगों ने, उस समय से बच्चे सब जितने भी हैं सब 8 से 10 घंटे 12 घंटे यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, तो सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया। तो उसके कारण क्या हो रही है कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो अपनी आंख जो है कम से कम 16 से 20 बार ब्लिंक करती है। लेकिन जैसे ही हम लोग सिस्टम पे आते हैं तो अपनी आंख ब्लिंकिंग करनी बंद हो जाती है, वो 6 से 8 बार में बदल जाती है। तो उसके कारण काफ़ी रेज वगैरह आता है और उसके कारण ड्राइनेस की संभावना बढ़ जाती है। और जितने भी बच्चे हैं तो सब कम से कम आज के दिन में 8 से 10 घंटे यूज़ कर रहे हैं। और एक अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट के अनुसार 2 घंटे से ज़्यादा कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा आदमी भी अगर 2 घंटे से ज़्यादा कंप्यूटर अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हमें कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस केस में हम लोगों को चाहिए कि कम से कम हर एक 20 मिनट पे 20 सेकेंड के लिए हम लोग रेस्ट लें और उसमें 20 मीटर से दूर कोई ऑब्जेक्ट देखें, जिससे कि हमारी आंख रिलैक्स रहेगी। और पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को जरूर एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से दिखाएं, जिसके कारण जो है चश्मा लगने की संभावना भी आजकल बढ़ रही है। और ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के कारण ही चश्मा आपको लगेगा, लेकिन कंप्यूटर के कारण ड्राइनेस की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और चश्मा लगाने की भी संभावना हो सकती है कि उसको लगे। तो एक बार नियरेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से जरूर चेक करवानी चाहिए। और कंप्यूटर जहाँ तक हो बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। बहुत लोग जो है 16 से 18 घंटे कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो हर 2 घंटे पे 1-1 घंटे पे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए अपनी आँख को जरूर बंद रखें और उससे ड्राइनेस से हम लोग बच सकते हैं। और ड्राइनेस से बचा जा सकता है। और सबसे जो कॉमन आजकल बीमारियां हैं, क्योंकि आप एक मशहूर नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, आपके पास बेशक बच्चे आते होंगे, युवा आते होंगे, तो सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी आजकल उनमें क्या देखी जाती है? ज़्यादातर बच्चों में तो देखा गया है कि बहुत बच्चे चश्मे के लिए ही आते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, ये टीवी देखता है तो उस समय में नज़दीक चला जाता है, या काफ़ी ज़्यादा जो है नज़दीक से टीवी देखता है, तो वो क्लियर कट केस है कि उसको चश्मा लगेगा। तो इस टाइप के पेरेंट्स को देखना चाहिए। अगर बच्चे बार बार टीवी के बगल में जाके देखते हैं तो उनको ज़रूर एक बार आँख के डॉक्टर से दिखाएं और उनकी आँखों की जांच करवाएं, जिससे कि अगर उसको चश्मा लग रहा है तो हम लोग उसकी निदान कर सकें। तो ज़्यादातर पेशेंट्स बच्चे में, और बहुत जो 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों में जो अभी स्प्रिंग सीजन चल रहा है, गर्मी के समय में उनकी आंखों में लाली या ईचिंग वगैरह की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती है। और उससे हम लोगों को जो धूल वगैरह से बचना चाहिए, जिससे कि हम लोग एलर्जी से उसकी आंख को बचा सकते हैं। अच्छा, आँखों में इचिंग होना, आँख रेडिश हो जाता है या फिर सर में दर्द होना, तो क्या ये पावर बढ़ने के सिम्टम्स हैं? नहीं, पावर बढ़ने का तो अगर सिलेंड्रिकल पावर एक होता है, जो 2 तरह का पावर लग सकता है हम लोगों को। या तो हम लोगों को स्फेरिकल पावर लगती है, उसमें
सर में दर्द नहीं होगा बट आपको देखने में दिक्कत होगी। बट सिलेंड्रिकल पावर मतलब अगर कोई पेशेंट सिलेंड्रिकल पावर एक्सेप्ट कर रहा है, एस्टिग्मेटिज्म उसको बोलते हैं, और वो पेशेंट नहीं लगा रहा है तो उसको सर में दर्द की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत लोग जो है न्यूरोफिजिशियन के पास जाते हैं या फिजिशियन के पास, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम उसका सिलेंड्रिकल पावर है, तो उसको आँखों के डॉक्टर के पास भी जरूर जाना चाहिए, जिससे कि अगर एस्टिग्मेटिज्म है तो उसको हम लोग चश्मा दे के उसकी निदान कर सकें। और आँखों में इचिंग होता है, आँखों से आंसू भी निकलते हैं, पानी भी निकलते हैं, तो वो ऐसा क्यों होता है? तो वो एलर्जी, ज़्यादा कॉमन एलर्जी के कारण ही है। जो ज़्यादा अगर आप लोग धूल धक्कर वगैरह में या हम लोग जा रहे हैं या कोई बाइक वगैरह से जा रहा है तो डस्ट एलर्जी बहुत कॉमन है, उसके कारण आपको ईचिंग रहेगी, आँखों में लाली रहेगी, और कभी कभी ड्राइनेस से भी जो है इरिटेशन या ग्रीटीनेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन वगैरह रहेगा, तो वो भी एक कारण है। तो उसके कारण जो अगर वो एलर्जी प्रॉब्लम रहती है तो हम लोग दवा से उसको, मरीज को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों का एक सवाल होता है, खासकर वो लोग जो चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, क्या चश्मा लगाने से पावर में कमी आती है, आंखों की जो पावर है, या वो ख़त्म हो जाता है जो आंखों की परेशानियां हैं, क्या ऐसा होता है? नहीं, दो तरह का चश्मा पेशेंट्स को जो भी लगता है, तो एक तो 21 साल के पहले बहुत पेशेंट्स आते हैं जो मायोपिक या हाइप्रोपिक रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर 14 साल की एज में कोई बच्चा आता है उसको -2 लगता है और उस समय में ग्लास दे देते हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं है कि उसका पावर -2 से नहीं बढ़ेगा, वो लगाने से थोड़ी सी पावर कम हो सकती है, मतलब कि बढ़ेगा नहीं ज़्यादा, बट -2 का हो सकता है -4 भी हो। चश्मा लगाने से हम लोग चश्मे के पावर को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन नहीं लगाने से और डबल ट्रिपल वो बढ़ सकता है। तो इसीलिए जब भी किसी को चश्मा लग गया तो अप टू 21 साल तक 6-6 महीने पे उसको अपनी आंखों की जांच जरूर करवानी चाहिए। और एक चश्मा लगता है जब आप 40 साल की हो जाते हैं, तो 40 साल के बाद अपनी लेंस की एकोमोडेशन पावर कमज़ोर हो जाता है, उसके कारण दुनिया में सारे लोगों को 40 साल के बाद चश्मा लगाना ही लगाना है। तो वो चश्मा का पावर का अलग थ्योरी है और जो बच्चों में लगता है उसका अलग थ्योरी है। तो चश्मा लगाने से आपका पावर कम हो जाएगा ऐसा नहीं है, बट हम लोग स्टेबल कर सकते हैं। लेकिन 21 साल के बाद जो दूर का जो चश्मा लगता है वो पावर उसके बाद बढ़ता नहीं है। बिल्कुल। तो जब आप चश्मा लगाते हैं, या जो बच्चे, जो युवा चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें चश्मा यदि लगा है तो आप हर 6 महीने में डॉक्टर के पास अवश्य जाएं और आँखों की जांच ज़रूर करवाएं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चश्मा लगाने से आपका पावर बढ़ेगा या घटेगा, वो आप पे डिपेंड करता है या आँखों पे डिपेंड करता है। और ये भी कहा जाता है कि आँखों की रोशनी में बहुत सारे ऐसे सब्जियां होती हैं, फल होते हैं जो काफ़ी कारगर साबित होते हैं। जैसे लोग कहते हैं गाजर खाना चाहिए, गाजर से आँखों की रोशनी तेज़ होती है। तो क्या ये मिथक है या फिर वाकई ये कारगर साबित होते हैं? एक्चुअली कोई भी वेजिटेबल्स या हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो ओवरऑल पूरे बॉडी के लिए ये अच्छा चीज़ है। जो फ्राइड है तो वो बॉडी में मतलब वो घातक हो सकती है, तो फ्रूट्स ओवरऑल पूरे बॉडी के लिए, तो उसमें आँख भी आता है पार्ट, तो वो हेल्पफुल रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर हम कैरेट्स ले रहे हैं तो हमको कोई बीमारी नहीं होगी, हमको मोतिया भी नहीं हो सकता है या हमको चश्मा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, वो सब मिथ है। लेकिन लेने से ओवरऑल बॉडी की क्षमता अच्छी रहती है और आंखों पे भी अच्छा असर पड़ता है। बट ऐसी नहीं है कि कैरेट्स या कोई भी हम लोग ले रहे हैं तो उसके कारण बीमारी ख़त्म हो जाएगी आँख की, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। फल वैसे तो आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायी साबित होता है, लेकिन ये महज एक मिथक है कि आंखों की रोशनी जो तेज़ करने के लिए, हालांकि फल बहुत कह सकते हैं कि बहुत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और फलों का सेवन आपको करना चाहिए, लेकिन ये एक मिथक है जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। आंखों की परेशानियों से आजकल लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं और कोरोना काल चल रहा है। कोरोना में लोग ये कह रहे हैं, या तो ये अफवाह है कि जो आँखें हैं उससे भी जो कोरोना का वायरस है वो आँखों में भी सीधा प्रवेश कर सकता है। तो क्या ये वाकई में इसमें सच्चाई है? काफ़ी बीमारी है जिसको वायरल इन्फेक्शन के कारण आँखों पे अफेक्ट करता है। हर्पीस वायरस है, एडिनो वायरस है, बट ऐसा सुना गया है और केसेस है कि कंजंक्टिवाइटिस मे बी द फर्स्ट सिम्टम ऑफ कोरोना वायरस, बट अभी तक
हम लोग अभी देखे नहीं है, खासकर बिहार में ऐसा कोई केस नहीं सुना है कि फर्स्ट टाइम वो कोरोना वायरस कंजंक्टिवाइटिस लेके ही आ रहा है। बट ये जरूर है क्या कि कोरोना वायरस वो आँखों में जो म्यूकस वगैरह है उसके कारण उसमें रह सकता है, और उसके कारण भी जो है कोरोना वायरस वो आँखों में अटैक कर सकता है। लेकिन अभी तक केसेस आया नहीं है, जिससे कि ज़्यादातर वो नेजल या मतलब ड्रॉपलेट्स के ही थ्रू होता है। और ऐसे में इन सारी चीज़ों से बचने के क्या उपाय, अपनी आँखों को कैसे बचाया जा सके? आँखों को बचने का उपाय ये है क्या कि हमें ज़्यादा डस्ट वगैरह एरिया में नहीं जाना चाहिए, आँखों को हमेशा चोट से बचना है, और हमेशा स्प्लैशेस ऑफ वाटर आँख बंद करके पानी का छींटा दें, जिससे कि हम लोग बच सकते हैं। और टाइम टू टाइम अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से नियरेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके साल में एक बार अपनी आँखों की जरूर जांच करवाएं, जिससे कि कोई भी गंभीर बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। अच्छा, आपने आँखों में पानी देने की बात कही, तो अधिकतर लोग हैं जो कहते हैं कि आँखों में पानी के छींटे डालने से काफ़ी अच्छा होता है, ये करना चाहिए। तो खुले आँखों में पानी के छींटे डालने से काफ़ी ये लोगों की जो आँखें हैं उसे राहत पहुंचाती है, क्या इसमें सच्चाई? कभी ये खराबी भी कर सकता है। ओपन के बदले अगर हम लोग आँख बंद करके भी छींटा देते हैं स्प्लैशेस, तो वो आँख जैसे ही हम लोग स्प्लैशेस करते हैं तो आँख के अंदर मूवमेंट होने लगता है, और जितने भी डस्ट है वो निकल जाता है। तो कोशिश करना चाहिए आंख बंद करके छींटा देने का, और जिससे कि उसमें भी काफ़ी ठंडक पहुंचेगी। कभी कभी अगर कंटेमिनेटेड वाटर है और हम लोग डायरेक्ट आंख में ये स्प्लैशेस दे रहे हैं, तो हो सकता है कॉर्नियल अल्सर या इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो खुले आँखों से ये कोशिश करनी चाहिए कि बचें, बंद आँखों में ही पानी का छींटा मारे, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं, हमारे भी परिवार में हम अधिकतर लोगों को ऐसा देखते हैं, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि खुली आँखों से पानी के छींटे मारते हैं, जो कि ठीक नहीं है आपके लिए, इससे काफ़ी इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अगर आँखों को ठंडक पहुँचानी हो तो आँखें बंद करके ही पानी का छींटा मारे, वो भी उतना ही कारगर साबित होगा। और हम बात कर रहे थे गंभीर बीमारियों की, यदि बात करें तो आँखों में सबसे गंभीर बीमारियां क्या होती हैं? अगर हम मोतियाबिंद की बात करें तो मोतियाबिंद के क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं? मोतियाबिंद के कारण पेशेंट्स आएगा बोलेगा धीरे धीरे रोशनी उसकी कम होती जाती है, उसको चारों तरफ धुंधला दिखेगा, और ग्लेयर वगैरह जब उधर से गाड़ी आती है तो वो कंप्लेन करते हैं कि हमको ग्लेयर ज़्यादा होते, आँख मेरी चौंधिया रही है। तो उस केस में डॉक्टर से मिलें। और मोतियाबिंद अगर है तो किसी को घबराने की आज के दिन में ज़रूरत नहीं है। पहले ज़माने में पूरा मोतियाबिंद को पकाया जाता था, अब मशीन के द्वारा नई टेक्नोलॉजी से 2 mm के छेद से भी कम में हम लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहे हैं। और जैसे पहले बचपन की रोशनी थी वो लौट के आती है, चश्मा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए खासकर जब किसी को मोतियाबिंद हो और डे टू डे लाइफ में अपनी एक्टिविटीज़ में दिक्कत आने लगे, तो उन्हें मोतियाबिंद का ऑपरेशन अवश्य करा लेना चाहिए। कोई जाड़ा गर्मी बरसात से भी मतलब नहीं है, और हर दिन मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा है नए टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इसके लिए घबराएं नहीं, और नियरेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके जो भी आपको लगे वहाँ पे अपना ऑपरेशन अवश्य करवा लें। अच्छा, काला मोतियाबिंद की भी काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, ये भी काफ़ी खतरनाक होता है, तो इसके क्या कुछ सिम्टम्स है, इसकी जानकारी ज़रा हमारे दर्शकों को दीजिए। काला मोतियाबिंद मतलब ग्लोकोमा भी इसको बोलते हैं, ज़्यादातर 40 ईयर्स के बाद होता है। और सबसे इसके अंदर खराब चीज़ इस काला मोतियाबिंद की क्या है कि पेशेंट्स को ये डायग्नोज पेशेंट्स नहीं समझ पाता। इनिशियल सिम्टम्स जो है वो उसको पता नहीं चलता, वो रेगुलर वे में चश्मा दिखाने के लिए आता है, तब पता चलता है कि उसको ज़्यादा काला मोतियाबिंद हो गया है। तो इनिशियल अर्ली स्टेज में डॉक्टर ही डायग्नोज करते हैं कि काला मोतियाबिंद आपको है, फिर बतलाया जाता है कि उसकी दवा वगैरह आती है। तो अर्ली स्टेज में अगर काला मोतियाबिंद को हम लोग डायग्नोज कर लेते हैं तो काफ़ी सारी दवाइयाँ मार्केट में है जिससे कि काला मोतियाबिंद को रोका जा सकता है। काला मोतियाबिंद के कारण अगर हमारी नस डैमेज हो चुकी है तो वो रीबैक नहीं होगी, बट वहाँ तक हम लोग रोक सकते हैं जिससे कि आगे उसको डैमेज नहीं हो और ब्लाइंडनेस से वो बच सके, ब्लाइंडनेस से बचा जा सके। तो उसमें कुछ सावधानियां हैं जिसे बरतने की काफ़ी आवश्यकता है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उन्हें आंखों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में उन्हें कैसे सावधान रहना चाहिए? डायबिटिक काफ़ी कॉमन आजकल काफ़ी पेशेंट्स में बहुत ही ज़्यादा ये फैल रहा है, और डायबिटिक के कारण आँखों में
पर्दे पे असर आता है। बहुत लोग ये सोचते हैं शुगर है तो किडनी का अफेक्ट होगी या कोई दूसरा पार्ट अफेक्ट होगा, लीवर होगा, बट आँखों में काफ़ी ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। तो हर साल में एक बार अपने पर्दे की जांच जरूर करवाएं, जिनको भी शुगर हो चुका है। और अगर शुगर के कारण पर्दा अफेक्ट हो रहा है तो हर 6 महीने पे दिखाना चाहिए। तो अगर 10 साल से ज़्यादा भी अगर हम लोगों को शुगर हो चुका है तो कंट्रोल भी है तो भी चांसेस ऑफ रेटिनोपैथी विल बी देयर। तो हर हालत में साल में एक बार शुगर के मरीज को पर्दे की जांच जरूर करवानी चाहिए, जिससे कि हम लोग ब्लाइंडनेस से बच सकें। अगर अर्ली सिम्टम्स हम लोगों को दिखता है तो उसमें हम लोग सिकाई भी कर सकते हैं। आजकल इंजेक्शंस भी आ गए हैं, तो उससे हम लोग पेशेंट्स को बचा सकते हैं ब्लाइंड होने से। तो शुगर के मरीज को हमेशा ईयरली चेकअप रेटिना की जरूर करवा लेनी चाहिए। बिल्कुल, जो भी शुगर के पेशेंट हैं उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो समय पर जांच करवा रहे हैं तो वो उनके लिए काफ़ी और कारगर साबित होगा। अगर हमने सारी गंभीर बीमारियों पे बात की है, उस पर चर्चा की है, और डॉक्टर साहब ने बताया है कि जितनी भी गंभीर बीमारी है सबका इलाज आँखों का संभव है, तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस सबका एक ही उपाय है कि जो भी बीमारियां हैं समय समय पर उसका जांच कराएं, दवाइयाँ जो हैं उसे ज़रूर लें। और आखिरी में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी नेत्रदान को लेकर। लोग आजकल नेत्रदान को लेकर काफ़ी जागरूक भी हो रहे हैं, और नेत्रदान आजकल कितना कारगर साबित हो रहा है? नेत्रदान से बड़ा दान कुछ नहीं है। लोग कहते हैं नेत्रदान महादान, लेकिन बहुत सारी मिथ्स वगैरह काफ़ी है। अगर बहुत लोग ऐसे भी हैं कि किसी के पर्दे में खराबी है, वो आता है बोलता है सर हम आँख किसी का ले आएंगे, मेरा ठीक करिए। लेकिन बहुत लोग ये सोचते हैं कि पूरी की पूरी आई ट्रांसप्लांट होती है। लेकिन हम ये एक चीज़ दिखाना चाहेंगे, जो हम लोग लेमेन जो ब्लैक कलर का है उसके ऊपर एक शीशा होता है, तो बहुत कम लोगों को पता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो हमारी आंखें हैं वो डायरेक्ट ब्लैक कलर से शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। ये पीछे जो ब्लैक दिख रहा है वो आइरिस है, और उसके ऊपर एक शीशा होता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। तो ये जो कॉर्निया जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी की डेथ होती है तो पूरी की पूरी आंख लाई जाती है, पूरा ऑप्टिक नर्व काट के ये पूरी आंख आती है। बट अगर किसी का ये शीशे में कुछ गड़बड़ी है तो वही पोर्शन सिर्फ ट्रांसप्लांट होता है। अगर शीशा में कोई कारण से फुल्ला पड़ गया है जिसके कारण पेशेंट्स नहीं देख पा रहा है, तो वही पार्ट सिर्फ चेंज होता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि पूरी की पूरी आंख हम लोग दान करते हैं और वो पूरी आंख जाके उस दूसरे पेशेंट्स में लग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोग आंख लेके आते हैं तो उसकी कॉर्निया को निकाला जाता है, बाकी कोई भी पार्ट हम लोगों के लिए यूज़फुल नहीं है। और यही कॉर्निया जिस पेशेंट्स की ख़राब है, रेसिपिएंट्स की, उसको जो है दिया जाता है, जिससे कि उसकी रोशनी को हम लोग लौटा सकते हैं। और अगर रेटिना में कुछ खराबी है तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उसको। कॉर्निया में अगर खराबी है तभी वो आप रोशनी ला सकते हैं। अगर रेटिना में गड़बड़ी है तो उसका अलग इलाज है, बट ट्रांसप्लांट सिर्फ कॉर्निया का होता है। और यदि किसी की आंखों में कोई पहले से बीमारी है तो क्या वो नेत्रदान हो सकते हैं फिर वो आंखें? बीमारी डिपेंड करती है। बहुत लोग जैसे हेपेटाइटिस है, एड्स है, वो पेशेंट्स वो डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप से वो पूरी जांच होती है। और अगर आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन किसी का हो चुका है या पर्दे में खराबी है और वो डेथ किसी की हो जाती है, तो कॉर्निया अगर उसका क्लियर है तो वो यूज़फुल रहेगी किसी के लिए भी। कॉर्निया अगर क्लियर है तो पर्दे में कोई भी खराबी हो, लेंस में कुछ भी हो, तो वो भी डोनेट कर सकता है। बिल्कुल। तो नेत्रदान को लेकर जो भी आपके मन में सवाल होंगे, उम्मीद करती हूँ कि उन सब के जवाब आज आपको मिल गए होंगे। और आँखों से जुड़े भी जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी आपके सवाल थे, उम्मीद करती हूँ कि वो सारे सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिले होंगे। तो सभी का एक ही समाधान है कि जो भी बीमारियाँ हैं, कुछ भी असंभव नहीं है, समय समय पर जाँच कराएँ और उचित दवाइयाँ ज़रूर लें, और इससे आप किसी भी रोग से आसानी से बच सकते हैं। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम हेल्थ केयर में इतना ही, लेकिन अगले कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे और एक नए रोग के विशेषज्ञ के साथ होंगे, और जो नए रोग है उसके बारे में हम आपको अहम जानकारियाँ देंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे और मेरे खास मेहमान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।